तो चलिए हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटीज़ के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हामिद अपने घर से, ये मान लीजिए हामिद का घर है, होम, अपने घर से स्कूल जाता है। ये हामिद का स्कूल यहाँ पे कहीं है मान लीजिए। तो घर से स्कूल जाने में उसकी एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर होती है और इस जर्नी को वो 30 में पूरा करता है। लेकिन जब वो वापसी में स्कूल से छुट्टी होने के बाद स्कूल से घर आ रहा है तो रास्ते में ट्रैफिक कम होने से वो अपनी एवरेज स्पीड को बढ़ाकर 40 किलोमीटर पर आवर कर देता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि रिटर्न जर्नी यानी जब हामिद अपने स्कूल से घर आ रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा स्कूल से घर पहुंचने में। तो ये बेसिकली एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। पहले हम लोग फॉरवर्ड मोशन के लिए एवरेज स्पीड का फार्मूला अप्लाई करते हैं, देन सेम फार्मूला हम लोग बैकवर्ड मोशन के लिए अप्लाई कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस नहीं गिवन है, स्कूल से घर तक की डिस्टेंस नहीं दी गई है, तो इसलिए हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि हामिद से के घर से स्कूल की डिस्टेंस स्मॉल डी है। तो टोटल डिस्टेंस हमने मान ली स्मॉल डी है। तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अगर हम लोग घर से स्कूल जाते वक्त मोशन को कंसीडर करें तो एवरेज स्पीड है आपकी 30 किलोमीटर पर आवर। किसी एवरेज डिस्टेंस किसी टोटल डिस्टेंस स्मॉल डी को कवर कर रहा है कितने टाइम में, 30 मिनट में। 30 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं हाफ आवर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट किलोमीटर पर आवर है तो हम लोग यहाँ पे मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से हम लोग डी की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो डी की वैल्यू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर। अब हम लोग अगर बैकवर्ड मोशन की बात करें यानी जब वो स्कूल से घर रिटर्न हो रहा है तो सेम डिस्टेंस डी कवर करेगा, किसी टाइम टी तक मोशन होगा और एवरेज वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है। तो इसके लिए हम अगेन एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। 40 किलोमीटर पर आवर विल बी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस स्कूल से घर तक की कितनी है, डी है, कुछ टाइम टी लग रहा है। डी की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की है तो डी की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं 15/t। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो टी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यहाँ पे 15 डिवाइड बाई 40 हो जाएगा। इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, 3/8 आवर हो जाएगा। इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3/8 इंटू 60। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा मिनट में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3/8 आवर में वो स्कूल से घर वापस आ जाएगा। इसी तरह का अगर हम लोग कोई दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करना चाहें तो दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। मिक्स जर्नी करके कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट ए से मोशन स्टार्ट कर रहा है और स्टार्टिंग के 100 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में उसकी एवरेज स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। तो पॉइंट बी पे पहुंच जा रहा है। पॉइंट बी पे पहुंचने के बाद अगेन वो मोशन कंटिन्यू करता है और किसी पॉइंट सी पे पहुंच जा रहा है और इस बार उसकी एवरेज स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे बी से सी तक डिस्टेंस कवर करने में उसको कुछ टाइम 10 सेकेंड लग रहा है। तो हमसे ओवरऑल जर्नी के एवरेज स्पीड पूछी जाए या एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, बेसिक फार्मूला है एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब यहां पे क्वेश्चन में ना तो हमें टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है ना तो हमें टोटल टाइम दिया हुआ है, तो यहां पे हमें एनी हाउ टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को फाइंड करना है। अब हम लोग टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं उसको देखते हैं। इस जर्नी को, पूरी जर्नी को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, जर्नी फ्रॉम ए टू बी एंड जर्नी फ्रॉम बी टू सी। तो जर्नी फ्रॉम ए टू बी एवरेज स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 100 मीटर। बी से सी तक की जर्नी में एवरेज स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में कवर कर रहा है, 10 सेकेंड में कवर कर रहा है। तो हम लोग इसको ब्रेक करके पहले टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम में यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ जर्नी फ्रॉम ए टू बी में टाइम t1 हमें नहीं पता है तो यहाँ पे टाइम t1 फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस ए से बी तक की पता है, बी से सी तक की डिस्टेंस नहीं पता है तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे डिस्टेंस d
कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे टाइम टी कंसीडर कर लेते हैं। तो जर्नी फ्रॉम ए टू बी में हम लोग टाइम टी कैलकुलेट कर लेंगे, जर्नी फ्रॉम बी टू सी में हम लोग डिस्टेंस डी कवर कर लेंगे। तो 100 प्लस डी हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, टी प्लस 10 हो जाएगा आपका टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम करके हम यहाँ पे एवरेज स्पीड ओवरऑल जर्नी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग टी और डी की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। जर्नी फ्रॉम ए टू बी में अगर हम लोग देखें एवरेज स्पीड कितनी है हमारी 20 मीटर पर सेकेंड। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 100 मीटर। कितने टाइम में, टी टाइम में कवर कर रहा है। तो टी टाइम हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ से टाइम टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये 100/20 यानी 5 सेकेंड में कवर कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जर्नी फ्रॉम बी टू सी कवर कर लेते हैं। कितनी एवरेज स्पीड से कर रहा है 25 मीटर पर सेकेंड से। कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, टोटल डिस्टेंस डी जो हमें कैलकुलेट करनी है, डी कितने टाइम में कवर कर रहा है 10। तो यहाँ से हम लोग डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो डी की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 250 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया डी की वैल्यू 250 मीटर, यानी बी से सी तक की डिस्टेंस 250 मीटर हो गई और ए से बी तक पहुंचने में टाइम 5 सेकेंड लग रहा है। तो अब हमारे पास टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस मिल गया। तो हम इस फार्मूले पे रख के अप्लाई कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 100 प्लस 250, ये हो गई टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना लग रहा है 5 प्लस 10। तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 350 डिवाइड बाई 15। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग एक बार डिवाइड कर देते हैं। 5 3 ज़ा 15 एंड 5 7 ज़ा 35। तो यहाँ से 70/3 मीटर पर सेकेंड ओवरऑल जर्नी के लिए एवरेज स्पीड हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें एनी हाउ इसी बेसिक फार्मूले से कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी तरह के सेम क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी से भी रिलेटेड हो सकते हैं। बस यहाँ पे टर्म एवरेज वेलोसिटी का यूज होगा, यहाँ पे टर्म डिस्प्लेसमेंट का यूज होगा। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग नहीं है, बस इसी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर हम लोग बात करें इक्वेशंस ऑफ मोशंस की, तो उससे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन करके हर तरह के एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन बेस्ड, सेकंड इक्वेशन बेस्ड, देन थर्ड इक्वेशन बेस्ड। उसके बाद कंपटीशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। v = u + at, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी था, u इनिशियल वेलोसिटी था, a एक्सेलरेशन था और t टाइम था। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट से अपना मोशन किसी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से सपोज कीजिए कि वो मोशन स्टार्ट कर रहा है और 10 सेकेंड मोशन कंटिन्यू करने के बाद किसी पॉइंट बी पे पहुंच रहा है जहां पे उसकी स्पीड आपको 15 मीटर पर सेकेंड मिल रही है। तो आपसे इस जर्नी के लिए एक्सेलरेशन पूछ सकता है कि इस जर्नी का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप फाइंड कर सकते हैं या फिर आप बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस फार्मूले में इनिशियल वेलोसिटी आपको 10 मीटर पर सेकंड दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी आपको 15 मीटर पर सेकंड दी हुई है, इस फार्मूले में रख दीजिए। तो 15 = 10 प्लस a मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम लग रहा है 10। इसको सॉल्व कर लीजिए। 10a will be equals to 5, a will be equals to 5/10 that is 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें हो सकता है एक्सेलरेशन गिवन हो, फाइनल वेलोसिटी पूछ लिया जाए, एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी गिवन हो, इनिशियल वेलोसिटी पूछ लिया जाए, या फिर एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी गिवन हो, आपसे टाइम पूछ ले। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। अगर हम लोग सेकंड इक्वेशन की बात करें तो सेकंड इक्वेशन में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। बेसिक क्वेश्चंस पे हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं इस टाइम। सेकंड इक्वेशन क्या था हमारे पास, s = ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो यहाँ पे s क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन। यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि फाइनल वेलोसिटी का टर्म नहीं है तो क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको फाइनल वेलोसिटी का टर्म ना गिवन हो, आपसे डिस्टेंस पूछ सकता है, एक्सेलरेशन पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है या इनिशियल वेलोसिटी पूछ सकता है। तो एक बेसिक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। किसी पॉइंट ए से किसी इनिशियल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट अपना मोशन स्टार्ट करता है और 2 सेकेंड के बाद वो किसी पॉइंट बी पर पहुंच जाता है जहां पे उसका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है जबकि पूरा मोशन किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से
कवर हो रहा है। तो यहाँ पे आपको इनिशियल वेलोसिटी पूछा गया, तो आप सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन जब अप्लाई करेंगे तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस यहाँ पे 10 गिवन है, u की वैल्यू आपको फाइंड करना है, मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है 2 सेकेंड, प्लस हाफ a की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 2 इंटू टी स्क्वायर, t की वैल्यू कितनी है 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 विल बी इक्वल्स टू 2u प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 इज इक्वल्स टू 2u प्लस 4 और 2u इज इक्वल्स टू 6, u इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। थर्ड इक्वेशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन बेस्ड बेसिक क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। इसमें भी आपको इनिशियल वेलोसिटी देकर डिस्प्लेसमेंट पूछा जा सकता है या कोई भी टर्म गायब करके वो आपसे पूछा जा सकता है। इसमें कितने टर्म यूज हो रहे हैं 1 2 3 4 टर्म यूज हो रहे हैं। इन 4 टर्म में से कोई भी 3 टर्म आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली गिवन होगा और चौथा टर्म आपसे पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन के लैंग्वेज पे डिपेंड कर रहा है कि किस तरह से आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी हम लोग आगे के क्वेश्चन में इसको डिस्कस करेंगे किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्ड इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर डिस्कस करें तो हम लोग अगेन किसी ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट ए से मोशन स्टार्ट करा देते हैं किसी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से। मोशन को ये ख़त्म कर रहा है किसी पॉइंट बी पे जहाँ पे इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा होगा। किसी पूरे मोशन को कवर करने में ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट इसका हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो ये यहाँ पे पूछा जा सकता है कि आपका एक्सेलरेशन कितना होगा या रिटार्डेशन कितना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा होगा। तो हमें रिटार्डेशन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे सारी चीज़ें गिवन है, s इज इक्वल टू 4, u गिवन है, v गिवन है, सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। v की वैल्यू है 2 स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 5 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है तो इसको ऐसे रहने देते हैं इंटू 4। सॉल्व कर लीजिए 4 25 प्लस 8a विल बी इक्वल टू -21, a विल बी इक्वल टू -21 डिवाइड बाई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे निगेटिव साइन यहाँ पे शो हो रहा है कि निगेटिव साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि यहाँ पे मोशन रिटार्डेशन में हो रहा है। जब ये चीज़ यहाँ से भी क्लियर थी, क्वेश्चन से ही क्लियर थी कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे रिटार्डेशन होगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ कंपटीशन रिलेटेड भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले मैं एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ डायग्राम के थ्रू, फिर उसका सोल्यूशन किस तरह से हम लोगों को करना है वो देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है किसी पॉइंट ए से रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मोशन करना और जितनी देर ये मोशन कर रहा है, मान लीजिए कि ये मोशन पॉइंट बी पे जाके ख़त्म कर रहा है, तो जितनी देर ये मोशन कर रहा है तो कुछ ना कुछ टाइम यहाँ पे लगेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो टोटल टाइम कैपिटल टी लग रहा है। तो यहाँ पे जितना टाइम टी लग रहा है उसके हाफ टाइम में यानी टी हाफ टाइम में कुछ डिस्टेंस वो S1 कवर कर रहा है और रिमेनिंग टाइम में अनदर डिस्टेंस S2 कवर कर रहा है। तो मान लीजिए कि एक पॉइंट C है, तो A से C तक की डिस्टेंस पूरी जर्नी के हाफ टाइम में कवर कर रहा है, देन C से B तक की डिस्टेंस रिमेनिंग टाइम में कवर कर रहा है और पूरा का पूरा मोशन किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन A से है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि S1 और S2 में क्या रिलेशन होगा, यानी एक इक्वेशन को फॉर्मेशन करना है जिसमें S1 और S2 के साथ कुछ टर्म आएंगे, तो उस टर्म को हमें ढूंढना है कि कौन सा टर्म आएगा। तो इसके लिए मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूं। एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट से मोशन स्टार्ट कर रहा है और ये जब तक मोशन करता है उसमें जितना भी टाइम लगता है वो टाइम का हाफ टाइम जो है उसमें S1 डिस्टेंस कवर कर रहा है और रिमेनिंग हाफ टाइम में S2 डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हमसे S1 और S2 में रिलेशन पूछा गया है। यहाँ पे सिर्फ हमें इनिशियल वेलोसिटी का पता है u इज इक्वल टू 0। अगर हम बात करें टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 है, अगर A से C तक की डिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम t हाफ है, S1
डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन हमारे पास a है, तो हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर c से b तक की डिस्टेंस की बात करें तो s2 डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है किसी टाइम t हाफ में, क्योंकि टोटल टाइम t लग रहा है, तो यहाँ तक अगर t/2 टाइम लग रहा है तो यहाँ से यहाँ तक में भी t/2 टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अगर हमें सेकंड इक्वेशन को अप्लाई करना है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी, ये क्योंकि सी पॉइंट यहाँ पे सी से बी तक के लिए इनिशियल पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी पता होनी चाहिए, जो कि हमें नहीं पता है। अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट s2 आएगा ही नहीं, तो वो इक्वेशन ही नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की वेलोसिटी पता होनी चाहिए, जो कि नहीं पता है। तो हमें इनडायरेक्टली यहाँ पे चाहे इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों को फाइंड करना पड़ेगा, तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर हम लोग सेपरेटेड मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन एक तरीका और है जिसमें हमें ना तो सी पॉइंट की वेलोसिटी की जरूरत होगी, ना तो बी पॉइंट की वेलोसिटी की जरूरत होगी, और वो क्वेश्चन आसानी से हम कर भी सकते हैं। तो अगर हम लोग टोटल मोशन को कंसीडर कर लें, पहले ए से सी तक के मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, मोशन ए टू सी, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है s1। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, कितने टाइम में, t हाफ टाइम में, प्लस हाफ a t स्क्वायर, यहाँ पे कितना टाइम है, t/2 है, तो t/2 का स्क्वायर कर देंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो s1 विल बी इक्वल टू, ये टर्म 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a इंटू t/4। इसको सॉल्व कर लीजिए तो s1 विल बी इक्वल टू a t/8 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 करके हम लोग छोड़ देते हैं। अब क्योंकि हमारे पास सी पॉइंट की वेलोसिटी नहीं पता है और बी पॉइंट की भी वेलोसिटी नहीं पता है, तो यहाँ पे हम मोशन सी से बी तक का कंसीडर नहीं कर सकते, तो हम लोग होल मोशन कंसीडर कर लेते हैं, ए से बी तक का मोशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, ए से सी तक का s1 और सी से बी तक का s2, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, s1 प्लस s2। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u इज इक्वल टू 0, टोटल टाइम कितना लगेगा, कैपिटल टी, क्योंकि पूरी जर्नी में जो टाइम लग रहा है वो कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें तो s1 प्लस s2 इज इक्वल टू हाफ a टी स्क्वायर आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 कितना है, s1 प्लस s2 डिवाइड बाई कितना, इक्वेशन 1 में s1 आ रहा है तो s1 हो जाएगा। राइट हैंड साइड की बात करें तो इक्वेशन 2 में है हाफ a टी स्क्वायर, इक्वेशन 1 में है आपका यहाँ पे स्क्वायर है a टी स्क्वायर बाई 8। a टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से अगर सॉल्व करें तो s1 डिवाइड बाई s1 प्लस s2 डिवाइड बाई s1 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा आपका 4, 8 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, तो ये आंसर आपका 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये s1 डिवाइड बाई s1 1 हो जाएगा, और ये s2 डिवाइड बाई s1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। s2 बाई s1 की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पे 3 हो जाएगी, यानी s2 इज इक्वल टू 3s1। तो हमारे पास जो रिलेशन हमसे पूछा गया था वो रिलेशन यहाँ पे आ गया, s2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स s1। इस तरह के और क्वेश्चन अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें तो और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये था हॉरिजॉन्टल मोशन। अब अगर हम लोग वर्टिकल मोशन को डिस्कस करें तो वर्टिकल मोशन में आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन में कुछ बेसिक चेंजेस आएंगे। जैसे पहला इक्वेशन था v इज इक्वल टू u प्लस a t, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन a था। वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, तो यहाँ पे a की जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पुट कर देंगे gt। सेकेंड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट s था, बट यहाँ पे वर्टिकल मोशन होने की वजह से हाइट कवर होगी, तो यहाँ पे s की जगह हम लोग हाइट h कर देंगे ut प्लस एक्सेलरेशन a की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g को पुट कर देंगे और t स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। वहाँ पे 2as था, यहाँ पे 2gh हो जाएगा। तो इन तीनों इक्वेशन को हम लोग फॉलो कर रहे होंगे। अगर इस पर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहें तो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, किसी हाइट, ये आपका अर्थ है या कोई प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन से
किसी हाइट 100 मीटर पे एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ड्रॉप किया जा रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि जब वो प्लेन पे स्ट्राइक करेगा तो उसकी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं स्ट्राइकिंग वेलोसिटी v होगी। होल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g से प्रोसीड हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप करने का मतलब है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0 होगी। तो यहाँ पे अगर हमसे ये पूछा जा रहा है v इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टोटल हाइट h गिवन है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग v स्क्वायर जो हमें निकालना है, u स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे आप वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे हम लोग 10 लेकर चलते हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2000 और v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2000 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इस तरह के अगर हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन या थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन को करना चाहें तो और कर सकते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, और ऑब्वियसली ये ऊपर की तरफ जाएगा तो कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां से ये रिटर्न होना शुरू करेगा। तो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, जब वो मैक्सिमम हाइट का 1/9 डिस्टेंस कवर कर लेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो मैक्सिमम हाइट हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम हाइट वो पॉइंट होगा जहां से ऑब्जेक्ट मोशन को रिटर्न कर रहा होगा, जहां से वो वापस आ रहा होगा। तो ये पॉइंट ए मान लेते हैं कि यहाँ से ऑब्जेक्ट वापस आ रहा होगा। ऊपर जाते जाते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से वो अपने मोशन को रिटर्न करेगा, बैकवर्ड मोशन में आएगा। ए पॉइंट हमने मान लिया कि ए पॉइंट से वो रिटर्न होना स्टार्ट करेगा। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको वर्टिकली अपवर्ड 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से थ्रो किया गया, जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट का 1/9 पार्ट कवर कर ले रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम हाइट को हम लोग h मान लेते हैं कि टोटल हाइट यहाँ पे h होगी। अब इसका h/9 जब कवर कर ले रहा है, h/9 मान लीजिए यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है वो h/9 है। तो h/9 डिस्टेंस या h/9 हाइट कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे टोटल हाइट को पहले कंसीडर कर लेते हैं। टोटल हाइट कितनी है वो पहले फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद h/9 हाइट को हम लोग देख लेंगे कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 20 है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड मोशन में है। यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। ऑब्वियसली जिस पॉइंट से वो रिटर्न होगा वहां पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मानेंगे, उसके बाद वो रिटर्न होना स्टार्ट करेगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले हम लोग h की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, यहाँ पे -2gh यूज होगा क्योंकि मोशन एक्सेलेरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू की बात करें तो v की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट कर दिया। u की वैल्यू आपको 20 गिवन है, तो u की वैल्यू 20 पुट कर रहे हैं, उसका स्क्वायर हो जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई h की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से आपको 20h इज इक्वल्स टू 400 हो जाएगा। तो h की वैल्यू आपको 20 मीटर मिल जाएगी। अगर h की वैल्यू 20 मीटर है तो h/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/9 मीटर। तो यानी यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट 20/9 मीटर की हाइट पर है तो उसको कितना टाइम लग रहा होगा कवर करने में। इसको करने का एक तरीका ये है कि हम यहाँ से मोशन को स्टार्ट करें और यहाँ तक पहुँच के उसको सॉल्व कर लें। लेकिन यहाँ पे अगर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आएगी कि यहाँ पे कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन बनेगा। अब कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन बन रहा है तो उसके रूट या उसके जीरोस को फाइंड करने में डिफिकल्टीज हो सकती है, तो इसलिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है तो हमें इस पॉइंट की वेलोसिटी को पता करना होगा, इस पॉइंट की कितनी वेलोसिटी। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम क्या करें, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की हाइट मिल जाए, ये हाइट कितनी होगी, अगर ये h/9 है तो ये हाइट होगी 8h/9। तो इस हाइट को हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। इस हाइट को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, 20, h की वैल्यू 20 है तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 20 मल्टीप्लाइड बाई 8/9, 160/9
मीटर। ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की ये कोई पॉइंट बी है, वहाँ ए से पॉइंट बी तक की हाइट हो गई। अब यहाँ पे दो तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, या तो हम पहले इस पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड कर लें, देन फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट दोनों के बीच हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके इक्वेशन को सॉल्व कर लें। या तो हम एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने में तो इतना टाइम लग रहा है वो फाइंड कर लें, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है वो फाइंड कर लें, फिर पूरे टाइम से इतने टाइम को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड टाइम मिल जाएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है आई थिंक। तो यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देते हैं, जर्नी फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पे हम लोग डाउनवर्ड मोशन को कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जर्नी क्या होगी। तो इस पॉइंट से अगर ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा होगा तो v = 0 से रिटर्न हो रहा होगा, b पे आएगा। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमने मान ली कि v1 होगी। तो v1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ पे v स्क्वायर तो 0, ये टर्म 0 है, 2gh 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, h की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट 160/9 है, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी। तो v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3200 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, और v इज इक्वल्स टू √3200 डिवाइड बाई 9। इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर रूट है तो 4 बाहर आ गया, 110 का स्क्वायर रूट है तो 10 बाहर आ गया, और ये √2 हो गया इधर, और डिवाइड बाई 3, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 40/3 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस पॉइंट की वेलोसिटी मिल गई, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर देते हैं। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इस पॉइंट को ओ ले लेते हैं, जर्नी फ्रॉम ओ टू बी। ओ टू बी तक की जर्नी क्या होगी वो हम लोग देख लेते हैं। ओ टू बी तक की जर्नी के लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। तो टाइम हमसे निकालना है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देते हैं, v इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी। माइनस साइन क्यों? क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी मोशन हो रहा है। v की वैल्यू हमारे पास आई कितनी, 40√2 डिवाइड बाई 3। u की वैल्यू है आपके पास 20, g की वैल्यू है आपके पास 10 इंटू टी। तो t की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 40 डिवाइड बाई 3√2 माइनस 1 मिनट, 10t इज इक्वल्स टू 20 माइनस 40√2 डिवाइड बाई 3, ये हो गया, और t इज इक्वल्स टू 1/10, 20 माइनस 40√2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। 10 को अंदर लेकर चले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4/3 √2। इतना सेकेंड का टाइम इसको लगेगा मोशन को कवर करने के लिए। बाकी आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।